असली विजय मैं मानूंगा भारत की जी, जी। तब जब भारत और आने वाले जो आईएमएफ से फंडिंग है, अगली जो किस्त है उसको रुकवाए, प्रेजेंट वाली को रुकवाए। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कैम है जो भारत को भी लेने हैं, तब हम पाकिस्तान को टैकल कर सकते हैं। नहीं तो पाकिस्तान को टैकल करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा, मैं इसको बोलता हूँ जिम्बोजी। जिम्बोजी वो होते हैं जो एकदम रक्त पिशाच हो गए बन के घूमते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान बदहवास हो गए हमले किए, इनके अपने ड्रोन गिरे, मिसाइल्स गिरे, लेकिन तब भी हमले कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, आज भी हमले कर रहे हैं। तो एक पागलपंती वाला देश है, पागलपंती की तरह से काम करता है। हमारा जो काम करने का तरीका बहुत प्रोफेशनल है। हमने पहले आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया, उसके बाद हमने किसको टारगेट किया, हमने जो वहां पर एयर डिफेंस उसको टारगेट किया, फिर हमने इनके एयर बेस गिराए, जिससे हमारी कैजुअलिटी, हमारा नुकसान ना हो। लेकिन पाकिस्तान में इस प्रकार का प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो जो एक आतंकवादी देश बन चुका हो, आतंकवादियों को टैकल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर हम चीन की बात करते हैं, चीन का टैकल करने का तरीका अलग है, अमेरिका का अलग है, लेकिन पाकिस्तान के साथ टैकल करने का तरीका अलग होगा। और निश्चित रूप से चीन अपनी गोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है। जी, जीवन जी। बिल्कुल निपुण साहब बता रहे हैं कि चीन अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सेना है, जम्मू कश्मीर में सेना काफ़ी अलर्ट मोड में आ गई है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि तमाम आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में हैं, पीओके में हैं, वो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे उनके स्लीपर सेल हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मर हैं, क्योंकि जब भी टेररिस्ट आते हैं तो लोकल के जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं और इस तरह की घटना को वो लोग अंजाम भी देते हैं। लेकिन अब संजीव साहब, बड़े बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि भारत की तरफ सीज फायर का उल्लंघन देखा गया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर आरोप लगा दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है और पेशावर एयरपोर्ट के पास एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय ड्रोन को, पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भारतीय ड्रोन को गिरा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि भारत ने एलओसी पर कई जगहों पर बिना उकसावे की फायरिंग की है। तो यह बार बार क्या कहा जाए? देखिए, भारत का जो रिस्पांस मैकेनिज्म है वो बहुत ही स्पष्ट हमने बता दिया था उन्हें, कि आगे का जो भी सिनारियोज हैं वो आपके व्यवहार पर निर्भर करेंगे। आप यदि स्केलेट करने की कोशिश करेंगे तो भारत भी यथोचित कार्रवाई करेगा, प्रोपोर्शनेट तरीके से भारत भी रिस्पॉन्ड करेगा। और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि पाकिस्तान की इस तरीके की धोखे वाले चरित्र के ऊपर एक और भी बड़ा और शक्तिशाली प्रहार करना, रिस्पॉन्ड करना ये आवश्यक है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार ने इसे रिस्पॉन्ड किया है। और पहले भी जैसे कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात को बताया गया कि हमने पाकिस्तान के एयर बेसिस को और उसके एसेट्स को भारी क्षति पहुंचाई है। और अब इस क्षति को जाहिर है कि उसके ऊपर कॉस्ट इम्पोज करने की प्रक्रिया में और भी बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो पाकिस्तान इस बात को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को बदनाम करने के लिए कहेगा ही कि भारत ने पहले किया। लेकिन ये जो झूठा मुल्क है, इसके ऊपर जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी भरोसा नहीं करेगा। और अभी शाम तक जो स्थिति बनी हुई थी, अमेरिका और पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसे वॉच अवश्य किया होगा कि क्या स्थिति हुई और किस तरीके से वहां पर जी। ये पूरी स्थितियां 4 घंटे के अंदर ही फिर से बदल गई और बैक टू स्क्वायर वन पे हम आ गए। तो ये जो सारी स्थिति है, उसको लेकर के पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी गुमराह नहीं कर सकता। तथ्य सामने है। भारत का जो अप्रोच बहुत कंस्ट्रक्टिव रहा है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहा है, बहुत ही क्रेडिबल रहा है। और हमने बार बार इस बात को कहा है और फिर से जैसे कि कहा गया हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से कि जो हम एस्केलेशन की तरफ नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। और यदि आप कोई भी एस्केलेटरी स्टेप लेंगे तो इट विल बी मेट विद द प्रोपोर्शनेट एंड इक्वल रिस्पॉन्स। और जी, अब तो मेरा मानना है कि हमें अपने रिस्पॉन्सेस को न सिर्फ इक्वल बल्कि उसका जो स्केल है वो और बड़ा करना चाहिए, जी। ताकि उसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी उसके उसके ऊपर जो लगाम लगाने के लिए शक्ति का जो इस्तेमाल है उसको हम इंश्योर कर सके। जी, जी। डेटरेंस को जी, संजीत जी इम्पोज आप करने हमारे के साथ लिए बने एक रहें। बड़ी संजीत जी आप हमारे साथ बने रहें। निपुण आलम बयान साहब आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन इन सबके बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सीमा पर कई जगह ब्लैकआउट कर दिया गया है, बहुत सारे ड्रोन्स देखे गए हैं और इसे लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। लेकिन क्या आज की रात और भारी हो सकती है या फिर सीज फायर की जो घोषणा हुई है वो आगे भी बनी रहेगी? एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद विस्तार से खबरें।
प्रेजेंटेड बाय MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। को पावर्ड बाय policybazaar.com। हर फैमिली